बच्चों, आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और मैं हूं आपका मित्र एसके चौधरी और लेकर आया हूं वीडियो टॉप नीट पीवाईक्यूज ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट का मैं पीवाईक्यूज करवाऊंगा। आपके लिए जो इसमें बेनिफिशियल होगा ये होगा कि जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा पहले डिटेल से करवाऊंगा, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा कि कम समय में 5 से 10 सेकेंड में किसी क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए और नीट में मार्क्स बढ़ाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन है जो 2008 नीट 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, then the percentage error in the measurement of volume of the sphere will be। रेडियस का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, वॉल्यूम का परसेंटेज एरर पूछा जा रहा है। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। यहां से 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हो V प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्या लिख सकते हो बच्चों? V प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये लिख सकते हो V प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और यहां से लिखना है डेल्टा V बाय V इंटू 100, ये लिखना। इधर लिखना है 3 पावर है तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा R बाय R इंटू 100, ये लिखना। ये डेल्टा V बाय V इंटू 100 ये होता है बच्चों परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। 3 इंटू डेल्टा R बाय R इंटू 100 ये होता है परसेंटेज एरर इन रेडियस, इक्वल्स टू 3 इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस दिया हुआ है 2, तो कितना हो जाएगा? 6% वॉल्यूम, 6% परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम आ जाएगा। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसको शॉर्टकट तरीका से हम लोग जो करेंगे, जो एक ट्रिक आपको याद रखना है, ट्रिक जो आपको याद रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन नीट में हर साल पूछा जाता है। अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हैं तो कम समय में आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ट्रिक ये याद रखना है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पहले ध्यान में रखना है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहां से V प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये आपको समझ में आना चाहिए। V प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब ये ध्यान में रखना है। और बस यहां जो लिखना है ट्रिक में सिर्फ डेल्टा V लिखना है, बाकी चीज को सिर्फ समझना है, बस दिमाग में रखना है, लेकिन लिखना नहीं है। डेल्टा V इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा R, बस इतना ही लिखना है। और ये इक्वल्स टू 3 डेल्टा R, यानी R में परसेंटेज 2 दिया हुआ है तो 6%, यानी ये आप विद इन सेकेंड आप इसको सोल्व कर सकते हैं, 6% आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2। इसमें दिया हुआ है कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी। मास और स्पीड का दिया हुआ है परसेंटेज एरर, काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। नीट 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला स्पीड के टर्म में क्या होता है बच्चों? आप लिखो K इक्वल्स टू हाफ mv²। स्पीड के टर्म में यही फॉर्मूला होता है। यहां मास भी वेरी किया है और स्पीड भी वेरी किया है, तो यहां से आपको जो लिखना है वो इस तरीके से लिखना है, डेल्टा K बाय K। क्या लिखना है बच्चों? डेल्टा K बाय K इंटू 100 इक्वल्स टू हाफ कांस्टेंट है तो उसको नहीं लिखेंगे, मास में चेंज है तो ऐसे लिखाएगा डेल्टा M बाय M इंटू 100। यहां प्लस का साइन पड़ता है क्योंकि एरर हमेशा बढ़ता है घटता नहीं है, इसीलिए प्लस का साइन देंगे। V का पावर 2 है तो 2 लिखा जाएगा इंटू
डेल्टा V बाय भी इंटू 100, ये लिखा जाएगा बच्चों। तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है। मास में परसेंटेज एरर है 2%, तो यहां पर लिखा जाएगा 2 प्लस 2 इंटू स्पीड में परसेंटेज एरर है 3%, तो इंटू 3, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 2 जा 6 प्लस 2 8% इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। जो आपको ट्रिक ध्यान में रखना है इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए, ट्रिक वो है आपका k इक्वल टू हाफ mv², फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बस इसको लिखना जरूरी नहीं है आपको, बस इधर लिखना है डेल्टा k इक्वल्स टू डेल्टा m प्लस 2 डेल्टा v, बस ये लिख देना है शॉर्टकट में। ये 2% है, ये 2 इंटू 3, यानी ये आ जाएगा 8%। ये ट्रिक हुआ जो ट्रिक तरीका से कम समय में आप इसको बना सकते हो, तो 8% इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए क्यूब आर 4% एंड 3% रेस्पेक्टिवली, देन द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ ए क्यूब। तो सबसे पहले तो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी को रो से आप डिनोट कर सकते हो, और ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, यानी अगर लेंथ L है तो L क्यूब, ये वॉल्यूम हो जाएगा। मास का भी परसेंटेज एरर दिया है, लेंथ का भी परसेंटेज एरर दिया है, आपको चाहिए रो का परसेंटेज एरर, तो आप लिखो डेल्टा रो बाय रो इंटू 100, इधर हो जाएगा डेल्टा m बाय m इंटू 100 प्लस, यहां भी प्लस ही लिखना, नीचे भी रहेगा तो प्लस ही लिखना है, क्योंकि एरर हमेशा इंक्रीज होता है, बस इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। L का पावर 3 है तो यहां 3 लिखा जाएगा, फिर लिखाएगा डेल्टा L बाय L इंटू 100 आपको डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 ये चाहिए। डेंसिटी में परसेंटेज इधर बस वैल्यू रख देना है। मास का परसेंटेज है 4% प्लस 3 इंटू लेंथ का परसेंटेज है 3%, तो 3 3 जा 9 प्लस 4 13%, तो कितना आंसर हो जाएगा 13%। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसको ट्रिक के तरह से याद रखेंगे तो ट्रिक हो जाएगा इसका डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम m बाय L क्यूब। आपको बस डेल्टा रो इधर लिखना है, इधर लिख देना है डेल्टा m प्लस 3 डेल्टा L, बस इतना ही आपको लिखना है ट्रिक में। ट्रिक ये ध्यान में रखेंगे और आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डेल्टा m है 4 प्लस ये 3 इंटू 3 यानी 9 प्लस 4 13, बस हो गया, सोल्व हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा डी। तो शॉर्टकट ट्रिक बच्चों आप लोग अपनाएं इसको और कम समय दे करके नीट, क्योंकि नीट में टाइम का बहुत ही महत्व होता है। कम समय में आपको प्रॉब्लम सोल्व करना होता है, यानी 45 क्वेश्चन है तो कम से कम 40 मिनट 45 मिनट में आपको 45 क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो आपको शॉर्टकट मेथड अपनाना होगा, यानी कोई भी क्वेश्चन आपको बनाने आता है तो उसका शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, तभी आप कम समय में प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका है वर्नियर कैलिपर्स का। द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है, n डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, n डिवीजन्स, ये बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर n डिवीजन है। और आपको अगर 1 डिवीजन का लेंथ चाहिए, 1 डिवीजन
इसका लेंथ चाहिए तो ये हो जाएगा 1/n सेंटीमीटर। मेन स्केल जो वर्नियर कैलिपर्स का है उसका 1 डिवीजन का लेंथ ये हुआ, यानी मेन स्केल का लीस्ट काउंट ये है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। वर्नियर स्केल का n डिवीजन मेन स्केल के n-1 डिवीजन के इक्वल, यानी आपको दिया हुआ है n डिवीजन, DIV मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल VS, ये इज इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी NVSD। आप इसको याद रखो ऐसे करके, NVSD वर्नियर स्केल डिवीजन, n वर्नियर स्केल डिवीजन ये इक्वल्स टू n-1 मेन स्केल डिवीजन। बस ये आपको याद रखना, n-1 मेन स्केल डिवीजन। यहां से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन ये इक्वल्स टू हो जाएगा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाय n, इतना मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा, मेन स्केल डिवीजन ये हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1-1 बाय n, यानी यहां पर मैं ये लिख रहा हूं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन ये इज इक्वल टू 1-1 बाय n, इतना मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा, मेन स्केल डिवीजन ये हो जाएगा, इतना मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज एक लेते हैं, आपको चाहिए द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट चाहिए। तो वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर्स, इसका जो लीस्ट काउंट होता है ये होता है 1 MSD। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रख, 1 MSD माइनस 1 VSD, यही होता है लीस्ट काउंट। 1 MSD माइनस, और 1 VSD कितना आया, 1-1 बाय n। 1 VSD कितना आया है बच्चों, 1-1 बाय n MSD ये आया है, 1-1 बाय n MSD ये आया है 1 VSD, बस ये लिख देना है। 1 MSD कॉमन हो जाएगा, 1 MSD कॉमन हो जाएगा, यहां बचा 1 माइनस, ये हो जाएगा -1 और यहाँ +1 बाय n, क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा अंदर का, 1 -1 और +1 बाय n। 1 MSD तो आप कॉमन ही ले चुके हो, तो यहां पर 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। 1 MSD किसके बराबर है, 1/n सेंटीमीटर, तो वो यहां रख देना है। तो 1 MSD को लिख देना है 1/n सेंटीमीटर इंटू ये 1/n। तो ये आ जाएगा 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यही लिस्ट काउंट आ जाएगा वर्नियर कैलिपर्स का, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बस फिर से इसको एक बार देखो बच्चों, इसमें दिया हुआ है कि मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर,
यानी n डिवीजन अगर 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 1 डिवीजन 1/n सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ये लिस्ट काउंट हो गया मेन स्केल का। 1 MSD इक्वल टू 1/n सेंटीमीटर। आपको जो याद रखना है यहां पर, ये याद रखना है 1 MSD ये इज इक्वल टू 1/n सेंटीमीटर। ये एक पॉइंट ये आपको याद रखना है जो हम अप्लाई किए हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ n डिवीजन n VSD इज इक्वल टू n माइनस 1 MSD है। यहां से 1 VSD निकाल लेना है, 1 n/n 1 अब माइनस 1/n MSD। यानी ये चीज एक याद रखना है। 1 VSD कितना आया, 1 माइनस 1/n MSD। उसके बाद लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 माइनस 1/n MSD। 1 MSD मैं यहां कॉमन ले लिया हूं, 1 माइनस 1 और यहां प्लस हो जाएगा 1/n, 1 माइनस 1 कट जाएगा 1/, ये 1 MSD किसके बराबर है, 1/n सेंटीमीटर। ये 1/n आया यानी 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. The quantity P is calculated as, P देखिए आपको दिया हुआ है, P यहां पर गिवन है, P is equal to, ये लिखा हुआ है A क्यूब लिखा हुआ है, P इक्वल टू क्या लिखा हुआ बच्चों, A क्यूब B स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ डिवाइडेड बाय CD। P गिवन है, P कोई क्वांटिटी है जो दिया हुआ है A क्यूब B स्क्वायर बाय CD। आपको परसेंटेज एरर इन P निकालना है। ये 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसको अगर डिटेल से आप लिखना चाहते हो तो ये ऐसे लिखाएगा, डेल्टा P बाय P इंटू 100, ये आपको चाहिए। इधर क्या लिखा जाएगा बच्चों, 3 पावर में है A क्यूब तो 3 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा A बाय A इंटू 100 प्लस फिर A स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा B बाय B इंटू 100, ये लिखा जाएगा। फिर प्लस डेल्टा C बाय C इंटू 100, फिर प्लस डेल्टा D बाय D इंटू 100, ये आपको लिखना है। नीचे भी रहेगा डिनोमिनेटर में भी तो प्लस में ही लिखना है एरर के केस में। बस अब आपको वैल्यू पुट अप कर देना है। 3 A में परसेंटेज 1% है तो इंटू 1 प्लस 2, B में परसेंटेज 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस C में परसेंटेज है 3 और D में परसेंटेज है 4। सबको ऐड करके लिख देना है तो 2 2 जा 4, 4 3 7 और ये 4 3 7, 7 प्लस 7 14, यानी 14% ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट। ट्रिक के लिए जो आपको याद रखना है बस डेल्टा P इधर 3 डेल्टा A प्लस 2 डेल्टा B अब प्लस डेल्टा C प्लस डेल्टा D, बस ये आपको याद रखना है ट्रिक में। उसके बाद वैल्यू पुट कर देना है 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4, बस आ जाएगा 14%। बस ये ट्रिक में आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्क्रू गॉज का है। ये दिया हुआ है का स्क्रू गॉज है लिस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर एंड देयर आर 50 डिवीजन इन इट्स सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज। ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और पिच ऑफ द स्क्रू गेज निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है लिस्ट काउंट के लिए, स्क्रू गॉज के लिए जो फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट का, लिस्ट काउंट